दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इग्नू में यूजी पीजी एडमिशन होते हैं उसका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी यहाँ पे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर पर बैठ के ही अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने पीसी से, लैपटॉप से अपना फॉर्म खुद से फिल कर पाएंगे। ओके, जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी गलती एडमिशन फॉर्म में ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे मेरी कोई भी वीडियो आती है आपके एडमिशन से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखेंगे यहाँ पे लास्ट डेट क्या है एडमिशन की और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए हम चलते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि इग्नू जो है दो तरीके के कोर्स प्रोवाइड कराता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज वो जिसमें आपको सेंटर में जाकर क्लासेस लेनी होती है वीकेंड पे, और ऑनलाइन कोर्सेज वो होते हैं जिसमें आपको घर से इंटरनेट पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है किस कोर्स की, क्या क्या कोर्स इग्नू कराता है, वो सारे मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको चेक करना है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से चेक करना होता है। ओके, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दो कोर्सेज जैसे मैंने बताए, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कोर्स के लिए आपको इसी वेबसाइट से जाके फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के लिए बेटर होगा कि आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे सेट कर लो अगर आप मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म फिल करने वाले हो तो। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मैं आपको साइट प्रोवाइड करा दूंगी, लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगी और वहाँ से जाके आप फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है, बस वेबसाइट थोड़ी सी अलग होती है उसकी। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का देखते हैं। तो देखो मैंने अपना डेस्कटॉप मोड पे डाल लिया है जो मोबाइल है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो हमें जाना होता है फ्रेश एडमिशन पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कुछ खुल के आता है कि जो आपकी लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। मतलब लास्ट डेट 30 सितंबर, एक्सेप्ट सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, मतलब इनकी आगे तक भी एक्सटेंड होगी मे बी, लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं उनकी जो डेट है लास्ट वो 30 सितंबर। तो अभी भी आपके पास 7-8 दिन है, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फॉर्म फिल करने की, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से अगेन आपकी इंस्ट्रक्शंस खुल के आती हैं, इनको फिर से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ से आपको फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे ऊपर क्या दो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या देना है हमें, यूज़र नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 10th की 12th की मार्कशीट है, उसमें यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम में आप बेसिकली कुछ भी डाल सकते हैं, बेटर होगा आप अपना नाम डालें। एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है। वो ईमेल एड्रेस डालना जो आपके पास ही रहता हो, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो, क्योंकि ये लोग ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे री एंटर एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस री एंटर करना है आपको। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डाला है ना वो आपको यहाँ पे दोबारा से डालना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद पासवर्ड डालना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डालो, फिर उसको री एंटर करो पासवर्ड को। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो आपके पास रहता हो, जो एक्टिव हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड देन ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है और आपको क्लिक करना है यहाँ पे रजिस्टर पर। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद क्या आता है। ओके, तो जैसे ही वहाँ पे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका लिखा आ जाएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, एक और बात, अभी जो मैंने यूज़र नेम बताया था ना, सबसे ऊपर नाम से भी ऊपर जो यूज़र नेम था वहाँ पे आप नाम के अलावा कुछ और भी डाल सकते हो, लेकिन सब स्मॉल लेटर्स में डालना है। ठीक है, छोटी ABCD होती है ना उसमें डालना होता है, और कुछ ऐसा नाम जो किसी और के नाम से मैच ना करे। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है उसमें आप अपना सरनेम डालो, उसमें अपनी मम्मी का नाम ऐड करो, तो कुछ भी जो भी आपको डालना है बस वहाँ पे वो दिखा देता है अगर किसी और के नाम से मैच कर रहा होता है तो। ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पे आप यूज़र नेम में, तो ये चीज़ ध्यान रखना भरते टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा आ गया कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको फिर से अब क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे नीचे की साइड और यहाँ से अपना लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यूज़र नेम जो हमने ऊपर यूज़र नेम डाला है ना वहाँ पे वो डालना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना है। ओके,
और फिर ये कैप्चा कोड डालोगे, फिर हम लॉगिन करने के बाद देखते हैं क्या ओपन होता है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर लॉगिन करा तो कुछ इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आपका यूज़र नेम भी दिखा रहा होगा पर्पल कलर में, ठीक है, बॉक्सेस में। और जब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, रजिस्ट्रेशन करा होगा ना, तो वो मैसेज आ गया होगा आपके, जो भी आपने नंबर डाले, और आपको ईमेल भी आ गया होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फॉर्म फिल करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इधर, ठीक है। तो देखते हैं सबमिट पर क्लिक होने के बाद क्या आता है। सबमिट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको इतने सारे पेजेस हैं, ये सारे फिल करने हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। फुल नाम जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन में वो आपका ऑलरेडी लिख के आ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको अपनी मदर नेम डालना है, गार्जियन के साथ जो रिलेशन है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। गार्जियन का नाम डालना है, यहाँ पे जनरली आप अपने मम्मी पापा का नाम डाल सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी क्या है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर आप यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप नेम कंट्री यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया डला हुआ है और यहाँ से इंडिया ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेरिटरी एरिया क्या है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, आप अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब सिटी में रहते हैं, या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, गांव साइड में, या फिर जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हैं तो अगर आते हैं तो येस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। रिलीजन क्या है आपका, ठीक है, रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख क्या है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है या मैरिड है, तो आप वो चूज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद सोशल स्टेटस क्या है आपका, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, एक्स सर्विस मैन है, कश्मीरी माइग्रेंट है, या फिर नॉट एप्लीकेबल, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जनरली हम लोग नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करते हैं। अगर आप अगर आप एक्स सर्विसमैन या कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आपका आधार कार्ड नंबर। फिर आपके पास ऑप्शन होता है ईमेल डालने का और अल्टरनेट ईमेल डालने का, तो आप वहाँ पे एक और ईमेल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ आता रहता है ना, आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। फिर अदर डिटेल्स हमें डालनी है यहाँ पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है ना, ब्लाइंडनेस होती है या डिफनेस है या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डालना होता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, मतलब कि आप कोई जॉब करते हैं कि क्या आप इग्नू के ही रेगुलर एम्प्लॉई हैं, या फिर आप कहीं और जॉब करते हैं, या फिर आप KVS में एम्प्लॉई हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो सिंपल आप अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, ये अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, ओके। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप डिटेल्स, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो वो यहाँ पे आप फिल करेंगे कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना था। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे किस डिपार्टमेंट से आपको मिली थी स्कॉलरशिप। अगर नहीं मिली थी तो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है फैमिली इनकम कितनी है आपकी, अब यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो इनको आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर हो तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए फिर शायद आपके पास वो राशन कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो BPL कार्ड होता है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे सबमिट पर क्लिक और देखते हैं सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या आता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर दिखा देता है, ओके। तो अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप एडिट पर क्लिक करोगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखो अब हमने फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट कर लिया, तो ये ग्रीन आ रहा है, और हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं तो ये येलो आ रहा है। बाकी के ये पेज अभी हमने टच भी नहीं किए इसलिए ये रेड आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ से आप सर्च कर लो प्रोग्राम टाइप क्या है आपका, कौन सा प्रोग्राम है, बैचलर करना है या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, डिप्लोमा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आप ये सारा मैंने बताया हुआ है ना कैसे किस कोर्स का चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सिंपल आपको अगर BA BCom BSc या फिर MA MSc MCom करना है या फिर डिप्लोमा करना है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ से कोई वो कोर्स चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं चूज़ कर रही हूँ मास्टर्स, ठीक है, ये मैंने चूज़ कर लिया। मोड ऑफ द स्टडी यहाँ से आप चूज़ करोगे ODL, मतलब कि जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, आप किस में करना चाहते हो। अब मैंने मास्टर जैसे चूज़ करा, तो मास्टर्स में भी तो कितने सारे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हो गया, मास्टर्स ऑफ आर्ट एंथ्रोपोलॉजी में हो गया, ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हो गया। इतने सारे कोर्सेज हैं आपके, जिसमें भी आपको करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। सपोज मैं चूज़ करती हूँ यहाँ पे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। उसके बाद रीज़न कोड फॉर एडमिशन, आप किस रीज़न में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपके आसपास पड़ता है ना उसी में लेना, ठीक है। अगरतला है, ये अहमदाबाद है, इतने सारे रीजन्स दिए हुए हैं आपके, आप देख लो यहाँ पे आपके नियर बाय कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे दिल्ली टू राजघाट वाला चूज़ कर लेती हूँ,
उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये चूज़ कर लेना है। तो जो भी आपको सेंटर करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं उसको, किस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं। सपोज़ मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मीडियम इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चूज़ करेंगे। आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर द अदर प्रोग्राम, क्या आप इग्नू के स्टूडेंट रह चुके हैं पहले, जैसे कि मैंने अभी मास्टर्स का अप्लाई किया, तो क्या मैंने बीकॉम इग्नू से किया तो मैं येस करूँगी। अगर मैंने कोई कोर्स पहले इग्नू से नहीं किया तो मैं नो कर दूँगी सिंपली, ठीक है। मैंने नो कर दिया। अब हम सबमिट पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब देखो ये दोनों ही जो बॉक्सेस हैं हमारे ग्रीन हो गए हैं, ठीक है, बाकी के अब ये खुल गए हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलती हुई है तो आप एडिट पे जाके फिर से इसको एडिट कर सकते हो, और नहीं हुई है तो आप नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके क्या आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करके कुछ ऐसा सा आया है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसने पूछा रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन की होगी, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ यू हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन from IGNOU you are eligible for lateral entry. You need to upload your postgraduate diploma in international business operation mark sheet to avail this facility in the upload section. मतलब अगर आपने IGNOU से ये कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नो फिल्ड है, क्योंकि हमने नहीं किया तो हम नो कर देंगे, और आपने किया हुआ है तो आप येस फिल कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, आपका मेन सब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली कॉमर्स होगा हमारा मेन सब्जेक्ट। उसके साथ अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ करना चाहते हैं आई होप तो कर सकते हैं उसको। मैं फ़िलहाल कॉमर्स ही चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो डिटेल में पढ़ लेना क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग अदर वगैरह है, यहाँ पे देख लेना क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। ईयर ऑफ पासिंग में क्या आ जाएगा आपका, किस ईयर में आपने पास करा है ग्रेजुएशन। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला 2016, और डिवीज़न क्या थी आपकी, जो भी डिवीज़न थी वो आप डाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका क्या रहा, 60%, 80%, ये जो भी है, ठीक है, 72, 3 इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आप परसेंटेज चूज़ कर लो। बोर्ड कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड कोड क्या है यहाँ पे। बोर्ड कोड में जहाँ से भी आपने अपनी 10th 12th करी है, ठीक है, वो आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे CBSE का ऑप्शन है, आप ये चूज़ कर सकते हैं अगर आपने यहाँ से किया, अदरवाइज आपने जहाँ से किया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालोगे बोर्ड का रोल नंबर, NAD, यूज़र नेम इफ़ एप्लीकेबल, ये ज़रूरी नहीं है आपको डालना, और बोर्ड का रोल नंबर भी आपको ज़रूरी नहीं है डालना, यहाँ पे इन्होंने रेड मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे NAD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो ये आप अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको दिखा देगा कि आपके इतने पेजेस हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके, अदरवाइज हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कोर्स सिलेक्शन फॉर द एमकॉम, हमने ये चूज़ करा है, ठीक है। स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, आपको स्टडी मटेरियल चूज़ करना है। आई ऑप्ट फॉर द रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, मतलब आपको अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म वाला आप ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा आपका स्टडी मटेरियल। लेकिन अगर आप ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करते हो ना तो आपको फीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा मटीरियल, आपको आपकी ईमेल ID पर डिजिटल फॉर्म में यानी कि PDF वगैरह की फॉर्म में वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो आपको ठीक लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपके घर पे बाय पोस्ट आपका स्टडी मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा। कोर्स सिलेक्शन फॉर 1 ईयर, आप फर्स्ट ईयर के लिए क्या क्या कोर्सेज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये आपको कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाले जो सब्जेक्ट है जो आपने चूज़ करा है ना, मैंने जैसे कॉमर्स चूज़ करा तो उसके हिसाब से मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, फिर आप नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर न्यू पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन इसने हमें दिखा दिया कि हमने नो वाला ऑप्शन चूज़ करा था, ठीक है। अगर आपसे वो गलती से नो हो गया तो आप एडिट पे जाके दोबारा उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब हम आ गए हैं 5th पेज पर, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड वगैरह, और फिर हम सबमिट पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन वो आपसे पूछेगा कि आपका जो फॉर्म है वो ठीक से फिल हुआ है या नहीं हुआ, एड्रेस वगैरह आपने ठीक से डाला है या नहीं डाला, ठीक है। तो नहीं डाला, अगर डाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाला तो एडिट पर क्लिक करो, और अगर डाला है अच्छे से तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम 6th पेज पे आ जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आपको फोटोज़ या फाइल्स अपलोड करने हैं, ठीक है। फोटो अपलोड करना है, जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो आपका 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मार्कशीट फॉर द सर्टिफिकेट, यानी कि आपको
10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन अपलोड करनी है, यहाँ पे डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और अगर आप अदर में कुछ अपलोड करना चाहते हैं, लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या आप अगर बीपीएल वाला आपने ऑप्शन चूज़ किया था तो आपका बीपीएल कार्ड वगैरह हो गया, जो भी आपने अदर रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे डाला है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं अदर्स में जाके। ओके, अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। तो यहाँ से एक बार मैं देख लेती हूँ कि किस तरीके से अपलोड करना हो। तो सपोज़ आपने सिलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक किया। ओके, तो जब आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको बोलेगा स्टार्ट अपलोड। ठीक है, तो आपको स्टार्ट अपलोड करना है यहाँ पे, और ये आपका जो फाइल है वो चूज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो अगर गलत फाइल चूज़ हो गई है तो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से आपके जहाँ पे भी सिग्नेचर है वहाँ से वो चूज़ कर लीजिए आप, और यहाँ से अपने जितने भी ये सर्टिफिकेट है इनको चूज़ कर लीजिए, और देन जो भी आपको अपलोड करना है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने पर क्या आता है। अगर कोई गलती होगी तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी पर्सनल डिटेल सारी दिखा देगा, और यहाँ से बोलेगा मॉडिफाई द सेक्शन। सारे सेक्शन एक एक करके दिखा देगा, जितने भी अभी तक हमने फिल करे हैं ना सारे ही ये यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेना कोई गलती तो नहीं हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम। ओके, और फिर देखते हैं नीचे क्या है यहाँ पर। तो जब आप अगर कोई भी कुछ भी चीज़ आपको मॉडिफाई करनी थी वहाँ से आप मॉडिफाई कर लेते हैं। जब सबसे लास्ट में आ जाते हैं ये नहीं मॉडिफाई करनी तो सीधे आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको बोलता है आई एग्री कि आपने सारी टर्म एंड कंडीशंस वगैरह पढ़ ली, अच्छे से डिटेल्स चेक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और एंड देन करोगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, मैंने जैसे ही एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक किया तो ये पूछता है कि आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए एक बार फिर से चेक कर लो ओके पर क्लिक करने से पहले। ठीक है, तो कैंसिल पे आप क्लिक करके दोबारा से चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने चेक कर लिया तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हो। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको ये फीस वगैरह स्ट्रक्चर बता देगा यहाँ पे कि कितनी फीस है आपकी। 7,500 आपकी कोर्स की फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पे 200 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हमें पे करना है 7,700। ठीक है, तो अब आप गो टू पेमेंट गेटवे 1 गेटवे 2 किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, सब सेम ही होता है यहाँ पे। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से सरफेस आता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब मैंने वहाँ गेटवे पर क्लिक करा तो ऐसे लिखा आया डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, मतलब उस टाइम पे आपको रिफ्रेश नहीं करना होता, पेज को लोड हो रहा होता है पेज। ठीक है, फिर उस तरीके से वहाँ पे कुछ कलरफुल सा आके इस तरीके से आ गया कि हमें इतनी पेमेंट करनी है, और आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, जैसे भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते तो सिंपल लॉग आउट हो जाओ, ऊपर से जाके बाद में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करना नहीं आ रहा तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले की हेल्प ले सकते हो। 15-20 रुपये में कोई भी, बस जाओ वहाँ पे लॉगिन करो अपनी आईडी से और कोई भी आपकी फ़ीस जो है वो पे कर देगा। ठीक है, तो इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जब आप नेट बैंकिंग कर देंगे लास्ट में, जब सबमिट वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपका ऑप्शन आएगा कन्फर्मेशन पेज का, वहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो आप उसको, मतलब कि प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर PDF फॉर्म में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में उसको सेव करके रख सकते हो। तो वो ज़रूर कर लेना, उसमें सारी आपकी डिटेल होती है, वो आपके पास प्रूफ होता है कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ करा है, आपने फ़ीस पे कर दी है या नहीं, उसमें सारी डिटेल होती है। ओके, और कंफर्मेशन पेज पर करने के बाद हम शुरू वाले पेज पे आ जाते हैं कि अगर हमें कोई और फॉर्म में फिल करना है, कोई और कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप वो भी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप था ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का। एक बार मैं ऑनलाइन वाला भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो ये है इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी ऑफलाइन कोर्सेज़ के साथ साथ। ठीक है, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी कि आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कोर्सेज़ है, तो वो आप वीडियो देख लेना, आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी और आपको वो ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी वीडियो। ओके, अगर हमें किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पर, और अप्लाई नाउ के बाद सारा कुछ प्रोसेसर वही होता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर हो जाता है तो आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हो, वहाँ से आपको लॉगिन करना होता है और वैसे ही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो आई होप जितना भी हमने यहाँ पे प्रोसेस देखा है आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और आप भी बिना कहीं पे भी जाए अपने घर से ही इग्नू का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी टाइम है एडमिशन क्लोज होने में, 30 सितंबर तक डेट है लास्ट, तो आप अभी भी फिल कर सकते हैं अगर आप इग्नू के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहूँ मैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।